हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। दोस्तों आज मैंने 1000 साइंस के क्वेश्चन करवाने का सीरीज़ चालू किया है, जिसमें आज ये पहला टॉपिक है जिसमें 250 प्रश्न होंगे। 250 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। कुल टोटल हमारे 1000 प्रश्न होंगे, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज MCQs का पहला पार्ट, जिसके अंतर्गत हमने आज 250 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहली। तो पहला प्रश्न है आज हमारा, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैरोलस लीनियस को। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। तो जीवों के नामकरण के वैज्ञानिक पद्धति द्विनाम पद्धति के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर होगा RH व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम के कारण तपेदिक रोग होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु की खोज लीeuwenhoek ने की थी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, विषाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जेट्रोपा वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका राइट आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन होती है। इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धमनी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 45 ग्राम। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? तो यह पीला और सफ़ेद गाय का दूध कैसीन के साथ कैरोटीन के कारण होता है। कैसीन के साथ कैरोटीन होता है, इसलिए होता है। अगला प्रश्न है, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है MJ स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान के द्वारा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो मनुष्य में फ्रेंड्स 20 दांत 2 बार आते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर होगा 72 बार। 72 बार हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न है,
पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में। पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो यह अंतःश्वसन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा अंतःश्वसन। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायरॉयड ग्रंथि हैं? तो 2 जोड़ा थायराइड ग्रंथि होती हैं पीछे। थायराइड ग्रंथि के पीछे पैराथायरॉयड ग्रंथियों की संख्या 2 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय में। अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं में कितने गर्भाशय होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एक गर्भाशय होता है महिलाओं में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, ABO रक्त समूह की खोज हेतु किसे 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर को। A, B और O रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 37, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न 38, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रीकरण मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 40 नंबर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 280 दिन। अगला प्रश्न है 42, बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जड़ मानवता। अगला प्रश्न है 43, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? तो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है 45, मानव रक्त में बनने वाली पथरी मुख्यतः किस पदार्थ की होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर रक्त होता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अगला प्रश्न है, जीभ के किस भाग से मीठे का स्वाद का आभास होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किनारों से मीठे के स्वाद का आभास होता है। अगला प्रश्न है 48, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन एवं लिपिड से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मैनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरिक अम्ल के जमाव से मानव शरीर में गठिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंडोस्कोप कहा जाता है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को। अगला प्रश्न है 53, लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दे या वृक्क पर। लंबे समय तक उपवास रखने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव गुर्दे एवं वृक्क पर पड़ता है।
अगला प्रश्न है 54 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है 55 कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 56 स्त्रियों में रजोनी वृद्धि के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। राइट आंसर होगा इसका एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है 57 मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है 58 पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से पादप कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग पाई जाती है। अगला प्रश्न है 59 कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है 61 मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है 62 वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो वृषण से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है जो कि मानव वृषण से निकलता है। अगला प्रश्न है 63 उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रिनलिन। उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है 64 सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न 65 नंबर लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएँ का निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंत को। टाइफाइड मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है 67 बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में वृक्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से पौधों में वृद्धि हार्मोन है? तो पौधों में वृद्धि हार्मोन साइटोकिनिन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा साइटोकिनिन। अगला प्रश्न है 69 किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय अंग के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपीज होती है। स्टेपीज इसका राइट आंसर होगा स्टेपीडियस। अगला प्रश्न है 71 जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर होगा बुलिमिया बीमारी से पीड़ित होता है ऐसा व्यक्ति। अगला प्रश्न है 72 BMD टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि के लिए। BMD टेस्ट का प्रयोग अस्थि के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 73 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है 74 कोरोना वायरस मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़े को। कोरोना वायरस फेफड़े को प्रभावित सबसे ज़्यादा करते हैं। अगला प्रश्न है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के की कमी के कारण मानव शरीर का अत्यधिक खून बहने लगता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण पेशियों में थकावट होती है। अगला प्रश्न है मानव वृक्क में रासायनिक यौगिक क्या है? किडनी स्टोन क्या है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट।
अगला प्रश्न है पेसमेकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐसे नोड के नाम से। 80 नंबर प्रश्न है हृदय कब आराम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं, हृदय हमेशा धड़कता रहता है। 81 नंबर प्रश्न है दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व कैसा होता क्या हो जाता है? तो दूध से क्रीम निकालने के बाद दूध का घनत्व बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ है। तो हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ विटामिन एवं खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है एस्कोटिक विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एस्कोटिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, यह किस घटना के कारण होता है? तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, यह किस प्रभाव के कारण होता है? तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न 88 डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है, इसका राइट आंसर होगा ध्वनि। 89 प्रश्न है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वप्रथम यह कणाद ने कहा था। अगला प्रश्न है 90 अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आयरन पाइराइट्स को बेवकूफ़ का सोना या झूठा का सोना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा आयरन पाइराइट्स। अगला प्रश्न 94 मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो मीना माता रोग का कारण पारा के कारण से होता है, मीना माता रोग का। अगला प्रश्न है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। 99 प्रश्न है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है 100 नंबर रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म से। रेडियो काल पद्धति का निर्धारण जीवाश्मों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 101 नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ़। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है आलू उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा रूपांतरित तने का। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है 103 बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न है 105 नंबर लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है?
लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा केसी तत्व के कारण से। केसी तत्व के कारण से लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार, इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना, एक मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। 109 प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है 112 नंबर, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न है 113, एक बार बराबर होता है? तो एक बार 10 इंटू 5 की घात 10 इंटू 5 PA के बराबर होता है, 10 की घात 5 पर PA के बराबर होता है। इस अगला प्रश्न है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा समस्थानिक। अगला प्रश्न है, संसार में तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? 115 नंबर प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बांस। बांस सबसे तेज़ी से बढ़ता है। अगला प्रश्न है 116, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है, पेड़ की बात नहीं हो रही, पौधे की बात हो रही है। सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस होता है। अगला प्रश्न है 117, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग किसके कारण होते हैं? पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कैरोटीनोइड के कारण पत्ती का लाल, पीला, नारंगी रंग होता है। अगला प्रश्न है 119, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 120, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन से लिटमस का प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है 122, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो इसका राइट आंसर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अगला प्रश्न है 123, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल। साधारण व्यक्ति जब बातचीत करने के उपयोग में लेता है तो उस ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर है काला। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? 127 प्रश्न, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है?
मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेपेरिन के कारण। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 90%। 90% जल का प्रतिशत होता है प्लाज्मा के अंदर। 131 प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो हाइड्रोजन होता है। सूर्य किसकी संरचना से बना होता है? तो हाइड्रोजन से बना हुआ होता है सूर्य। अगला प्रश्न है, हेनरी किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे या बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए उसको काला छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए हाथ अधिक जलता है। अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 536 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने के कारण सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इस एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। अगला प्रश्न है, हृदय का क्या काम है? हृदय क्या हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो इसका राइट आंसर है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों के लिए पंप करवाना। हृदय के द्वारा पंप किया जाता है विभिन्न अंगों में पहुंचाने के लिए रक्त को। अगला प्रश्न है 139, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस का चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा अपने प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अगला प्रश्न है 140, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स पौधे होते हैं जो केवल जल में ही वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। अगला प्रश्न है 142, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगला है 144, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 146, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा H2SO4। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आग बुझाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन के बाद दूसरा तत्व ऐसा कौन सा है जो सूर्य के संरचना में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर हीलियम पाया जाता है सूर्य में। अगला प्रश्न है 150, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिजन स्राव के कारण। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर होगा रैफलिसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला प्रश्न है 153, आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा तना। आलू को तना से खाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा तना। अगला प्रश्न है 154, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा हैंसन ने। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसन ने किया था। अगला प्रश्न है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन की विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर होगा हरा रंग। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो इसका राइट आंसर होगा पुत्रियों के पुत्रों में। इसका राइट आंसर होगा पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न, फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन के छिड़काव के कारण फलों को गिरने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है 160, किस प्रक्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो श्वसन के द्वारा रात में पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हरे पौधों के लिए। अगला प्रश्न है हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है बिना मिट्टी के पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है हिम नदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है, हिम नदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा निचली सतह से, निचली सतह से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरता है तो उससे आंधी तूफान आते हैं, इसका राइट आंसर होगा आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऊपर चढ़ने पर हवा का दबाव होता है, तो हवा का दबाव वायुमंडल में जितना ऊपर जाते हैं उतना ही कम होता जाता है, इसका राइट आंसर होगा कम होता है। अगला प्रश्न है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता रहता है। अगला प्रश्न है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी 50% होनी चाहिए। जितना आदमी है उसका 50% अगर समतल दर्पण होगा तो वो उसकी पूरी तस्वीर दिख जाएगी उसमें, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से कितना तापमान मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न है 171 पारसेक किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई होती है, इसका राइट आंसर होगा दूरी की। अगला प्रश्न है 172 1 नैनोमीटर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है 173 राडार का आविष्कार कौन था। राडार का आविष्कारक कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन ने राडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है टैकियन से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण टैकियन कहा जाता है।
टैक्यान से तात्पर्य प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कणों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो 639, 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 177, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है 178, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वसा से। कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से होता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पालक के पत्तों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त का श्रावण यकृत से होता है या फिर पित्ताशय से होता है। पित्त का श्रावण पित्ताशय से होता है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई होती है, तो श्यानता को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पिबाइज से। पिबाइज होती है श्यानता की इकाई। अगला प्रश्न है 182, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है 183, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ओटो हुन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति से पृथ्वी का आकलन आयु का किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। गामा किरणें रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त, जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा पाई जाती है, वो ही गामा किरणें होती हैं। अगला प्रश्न, किस कारण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की आयरन क्षमता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर अल्फा किरणों की आयरन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बीटा किरणों की सबसे कम होती है और अल्फा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कवकों के द्वारा गलने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है, कवकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोकार्पन। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है परमेलिया से। अगला प्रश्न है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न है 194, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका राइट आंसर है जिंकगो। जिंकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता का। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक यूनिट पर अर्थात जीन होते हैं, तो ये गुणसूत्रों में होते हैं। आनुवंशिक यूनिट और जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऊतक है जिसके नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो ये ऊतक होता है केराटिन।
अगला प्रश्न है 200 नंबर, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरा। अगला प्रश्न है, कांच किस में घुलनशील होता है? HF में, हाइड्रोफोनिक्स में कांच घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई की नोक में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस वो लगा होता है जो जलाने का काम कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CB देसाई ने किया था। इसका राइट आंसर CB देसाई। अगला प्रश्न है 204, वेल्डिंग उद्योग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोएसिटिफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटिफिनोन होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडोन। कैंसर गैस उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडोन होती है। कैंसर रोगी का उपचार रेडोन गैस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, राइट आंसर होगा पररूप। अगला प्रश्न है 209, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 210, पीले फास्फोरस को किस में सुरक्षित रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा जल में। पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का नियम। अगला प्रश्न है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक, इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर से। सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है 217, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर बर्नौली प्रमेय आधारित है। अगला प्रश्न है, किस दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक, तो दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। कुकर में भी ऐसा ही होता है, दाब बढ़ता जाता है तभी तो क्वथनांक कुकर में सर्वाधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा भी है और स्तनधारियों में भी सबसे बड़ा है, तो वो उसका राइट आंसर होगा नीली व्हेल। अगला प्रश्न है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कीटों का। अगला प्रश्न है, चींटी के कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 जोड़ी। अगला प्रश्न है, अदरक होता है रूपांतरित किसका भाग होता है? तो अदरक रूपांतरित होता है तना का। इसका राइट आंसर होगा तना। बांस किस कुल का पौधा है? तो इसका उत्तर होगा घास। बांस घास की श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर होगा बांस घास की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा का उत्पादन पाइन प्रजाति के बीज से होता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा होता है। पेंसिल में प्रयुक्त जो काला शीशा होता है बीच में, वह ग्रेफाइट का बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट।
अगला प्रश्न है कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। इसका राइट आंसर होगा हीरा। हीरा एक कार्बन का पदार्थ है। अगला प्रश्न है 229, नाइट्रोजन गैस होती है तो सब हवा से भी हल्की गैस कौन सी होती है? तो वह नाइट्रोजन गैस होती है। इसका राइट आंसर होगा हवा से भी हल्की। अगला प्रश्न है मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है। मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि सुन सकता है, इससे ऊपर की और 20 से कम की भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी नहीं सुन सकता। अगला प्रश्न है सिट्रस कैंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नींबू का एक रोग होता है। सिट्रस कैंकर क्या होता है? तो ये एक नींबू का रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विषाणु यानी वायरस क्या होता है? तो यह विषाणु अकोशिकीय होता है। विषाणु क्या है? यह एक अकोशिकीय पदार्थ है, अकोशिकीय विषाणु होता है। अगला प्रश्न है इसकी कोई कोशिका नहीं होती है विषाणु की। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.35 से 7.35 से 7.45 के बीच में एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे छोटे अंतरालों के समय को मापने के लिए इसका राइट आंसर होगा परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 235 रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग इसका राइट आंसर होगा AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 65 मिलियन वर्षों से। डायनासोर 65 मिलियन वर्षों से विलुप्त हैं। अगला प्रश्न एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की पहिए की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है 239 एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वार्षिक वलयों की गिनती करके। वर्ष के अंदर कितने वलय होते हैं उसके आधार पर एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मटर पौधा है यानी मटर एक शाक होता है, शाक का पौधा होता है मटर, शाक। अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो इसका राइट आंसर होगा नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था। अगला प्रश्न है 243 मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। अगला प्रश्न है 244 एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। अगला प्रश्न है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। किस भाषा में प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के कहा जाता है। अगला प्रश्न पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। अगला प्रश्न है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4%। 4% ओनली 4% ही मात्रा होती है जो हम सांस श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं।
अगला प्रश्न है 249, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। अगला प्रश्न, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अजगर सांप। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो यह अजगर सांप जहरीला नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज हमारी 250 प्रश्नों की क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए। कैसे भी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।